नमस्कार, मैं भोला यादव बलिया से। साथियों, हम कल आपको बताए थे मानव में परिवहन, यानी मानव में परिवहन कैसे होता है। तो चूंकि हम यह लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर लिविंग थिंग्स है, यानी जीवित जीवों से संबंधित है कि कौन सा जीव है और कौन निर्जीव है। तो उसकी हमने बताया था कि पोषण, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये क्रियाएं जो है जैविक प्रक्रिया है। तो कैसे होती, तो हमने जंतुओं में तो परिवहन, पाचन, पोषण पढ़ा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पौधों में यह पोषण और परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पादप में परिवहन। ये देखेंगे हम लोग कि पौधों में परिवहन जो होता है वह कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसको देखेंगे। हम देखते हैं, जानते हैं कि पौधों का जड़ जो होता है वो भूमि के नीचे होता है, भूमि के अंदर होता है। और भूमि के अंदर जल में तमाम खनिज पदार्थ घुले होते हैं, लवण घुले होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि घुले होते हैं। इन लवणों को जल के साथ पौधे जो है एब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं। तो ये भूमि है, ये भूमि कण के द्वारा दिखाया गया है, ये जड़ दिखाया गया है। इसे पतली पतली जो है इसको कहते हैं मूल रोम। मूल रोम जो होता है वह जड़ से निकल करके मिट्टी के कणों में फैला होता है और वहां से जल को एब्जॉर्ब करता है परासरण और विसरण के द्वारा। इसको जानने के लिए हमको परासरण और विसरण जानना जरूरी है। परासरण और विसरण ये दो क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाएं जो हैं इसमें होती हैं। परासरण वह होता है कि कम सांद्र वाले पदार्थ अधिक सांद्र वाले पदार्थ की ओर गति करते हैं। इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। तो जड़ और मिट्टी के जल के बीच जो क्रिया होती है वह परासरण क्रिया होती है। और परासरण क्रिया जो होती है इसमें होता यह है कि भूमि के जल जो है वह पौधे की जड़ में जो जीव द्रव्य होता है उसकी अपेक्षा कम सांद्र होता है, यानी तन होता है, अर्थात पतला होता है। और जीव द्रव्य जो है अधिक गाढ़ा होता है इसके अपेक्षा। तो परासरण क्रिया के द्वारा ये जल जो है इस मूल रोम के द्वारा होते हुए जड़ में पहुंचता है और जड़ में जाइलम ये होता है, जाइलम उत्तक फैला होता है। ठीक है, और जाइलम उत्तक के द्वारा यह जो है एक पतली रेशे के रूप में होते हुए यह इसके मेन ब्रांच से होते हुए इसकी पत्तियों तक फैला रहता है। और जल जो है परासरण के द्वारा इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंचता है। अब इसको हम एक चैन के रूप में आपको दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए कि हमारा ये जाइलम है, जाइलम सेल है। ठीक है, जाइलम कोशिका। यहां से परासरण के द्वारा जल जो है इसमें प्रवेश करता है। तो इसकी जब सांद्रता जो है जब इसके बराबर हो जाती है तो इसकी अधिक रहती है। तो इसको मैनेज करने के लिए इसमें पहुंचता है। जब इसका होता है बराबर, जब इसके हो जाता है तो फिर ये जो है इसको बराबर करने का प्रयास करता है। इस तरह से चैन बाई चैन, यानी कहने का मतलब है कि भूमि के जो जल है वह जड़ की कोशिका में, जाइलम की कोशिका में दोनों की सांद्रता को बराबर करने के लिए परासरण द्वारा प्रवेश करता है। जब एक सेल में बराबर करता है तो अगले सेल में परासरण अधिक हो जाता है, तो फिर उसमें रिश्ता है, उसको बराबर करता है, तब तक अगले में। इस तरह से यह चैन जो है चलता जाता है और इस तरह से पानी जो है जड़ के द्वारा अवशोषित और पौधों के पत्ती तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये परासरण क्रिया। और उसके बाद से पत्ती में जब पहुंचता है तो पत्ती में पहुंचने के बाद जल जो है, जल का कुछ भाग उसके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में
ठीक है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है पौधों के भोजन बनाने की क्रिया। तो यहाँ पौधा जो है पत्ती में भोजन बनाता है, पत्ती में क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, उपस्थित होता है, और इसी क्लोरोफिल के कारण पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है। उसके जो कोमल तने होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण उसका रंग क्या होता है, हरा होता है। तो यहाँ जब पहुंचता है तो ये क्या करता है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के द्वारा अवशोषित जल के साथ क्रिया करता है और बनाता है C6H12O6 + 6O2, ये बना लेता है, ठीक है। यानी इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, और ये हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और ग्लूकोज जो है यही भोजन के रूप में बनता है, ठीक है। कहाँ पे बनता है, पत्ती में, यानी पत्ती में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए पौधों के पत्ती को पौधों का किचन रूम कहा जाता है, रसोईया घर कहा जाता है पत्ती को। जैसे हमारे रसोईया घर में क्या होता है, भोजन पकाया जाता है, उसी तरह से पौधों के पत्ती में ही भोजन निर्माण का कार्य होता है। इसलिए पत्ती को हम क्या कहते हैं, किचन रूम यानी रसोईया घर, ठीक है। तो रसोईया घर ये कहते हैं पौधों के पत्ती को। ये बनता है, बनने के बाद अब दूसरी प्रोसेस हो जाती है कि पत्ती में बना हुआ भोजन, जो पत्ती में भोजन बनता है वह भोजन किस तरह से फिर जड़ तक आता है, ठीक ना, फिर किस तरह से जड़ तक आता है। और यह प्रोसेस जो होता है, होता कैसे है, विसरण के द्वारा। हमने बताया परासरण, कि परासरण में कम सांद्र वाले पदार्थ अधिक सांद्र वाले पदार्थ की ओर गति करते हैं, जिसके कारण भूमि का जल जो है जड़ के द्वारा अवशोषित होकर बड़े बड़े पौधों के पत्तियों तक पहुंचता है। लेकिन जब पौधों के भोजन का स्थानांतरण होता है, जब प्रकाश संश्लेषण में पौधे भोजन बना लेते हैं, तो वह पत्ती से उसकी जड़ तक या अदर शाखाओं तक कैसे आता है, यह जो है आता है हमारा फ्लोएम के द्वारा। देखिए ये उत्तक, ठीक ना, फ्लोएम उत्तक के द्वारा, जाइलम के द्वारा जल जाता है और इसके द्वारा फ्लोएम, ये देखिए फ्लोएम दिखाया गया है। यह विसरण क्रिया होती है। विसरण का अर्थ होता है अधिक सांद्र, अधिक सांद्र वाले पदार्थ कम सांद्र वाले पदार्थ की ओर गति करते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि यहाँ से जो भोजन बना है तो यहाँ इसकी सांद्रता अधिक होती है, और फ्लोएम की कोशिका की सांद्रता को बैलेंस करने के लिए धीरे धीरे आता है और आकर के उसकी जड़ में, उसकी तना में, फल में, फूल में यह भोजन एकत्र हो जाता है। पौधे के जिस भाग में ये भोजन एकत्र होता है, उस पौधे के उसी भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि फल में एकत्र होता है तो उसके फल को खाते हैं, बीज में यह एकत्र करता है तो बीज को खाते हैं, जड़ में एकत्र करता है तो उसकी जड़ को खाते हैं, तना में एकत्र करता है तो उसकी तने को खाते हैं, और जो अगर पत्ती में एकत्र करता है तो उस पौधे की पत्ती को ही हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये है पौधों में परिवहन। यानी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो दो तरह से मिलेगा, जल का परिवहन और भोजन का परिवहन। यानी जल कैसे ऊपर पहुंचता है और भोजन कैसे पत्तियों में निर्मित भोजन जो है जड़ तक आता है। इसको पढ़िए और अगले दिन हम इसका एक्सरसाइज करवाएंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन।